नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां भी हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच होगा। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन कौन से निषाद नेता हैं जिनका टिकट 2027 के लिए कन्फर्म है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक नारा है PDA। पी मतलब पिछड़ा, पिछड़ों में यादव नंबर 1 पर आते हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और समाजवादी पार्टी के यादव बेस वोटर हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन अधिकतर मतलब कि 99%, 98%, 100% नहीं कहेंगे हम, यादव समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर एक टैग लगा था यादव का, और अभी भी बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है कि यादवों की ही पार्टी है, लेकिन यादव और मुसलमानों की ही पार्टी है। समाजवादी पार्टी को हर वर्गों के लोग वोट देते हैं। हिंदू भी वोट देते हैं, मुसलमान भी देते हैं, पिछड़े में हर पिछड़े वोट देते हैं। जिसका एक आप आंकड़ा निकालिएगा, समाजवादी पार्टी के पास चाहे निषाद हो, चाहे मौर्य हो, चाहे यादव हो, यादव में तो इन्हीं के परिवार के लोग सांसद हैं, वो बात अलग है, मुसलमान हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, तमाम लोग समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं। कुर्मी हो, कुर्मी तो सबसे ज़्यादा बने हैं। तो समाजवादी पार्टी को जो यादव और मुसलमान की पार्टी कहा जाता है, गलत है। बसपा और सपा का एक समय में राज हुआ करता था, लेकिन बसपा की स्थितियां अभी आप समझ रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा होगा आपको। तो किसको टिकट मिल सकता है? मैं पहला नाम आपको बताना चाहता हूं, काजल निषाद हैं। गोरखपुर के कैंपियरगंज से चुनाव लड़ी, गोरखपुर लोकसभा का लड़ी, विधानसभा का लड़ी, मेयर का लड़ी। लगातार हमारी नज़र में सपा से 3 चुनाव हार चुकी हैं। उसके पीछे कुछ कारण ये भी है कि जहां से चुनाव लड़ती हैं, योगी का गढ़ माना जाता है, योगी का किला माना जाता है। जैसे मैनपुरी हो गया, अखिलेश का किला माना जाता है, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़। तो चुनाव ऐसी जगह से लड़ती हैं, ऐसी जगह से इनको लड़ाया जाता है जहां चुनौती भी बीजेपी को देती हैं, लेकिन हार जा रही हैं। हमारा जो आकलन कहता है कि टिकट फिर मिलेगा। तमाम लोग काजल निषाद को पंडित काजल निषाद के नाम से चिढ़ाते भी हैं, निषाद समाज के ही लोग। अगर मेरे भाई बुरा मत मानिएगा, हम क्या कहते हैं आपकी बात पर हम नहीं जाएंगे थोड़ा से। अगर इनके पति निषाद हैं, तो अगर काजल निषाद पंडित हैं, अगर पंडित ने निषाद से शादी की है, तो आप मानिएगा काजल निषाद भी अब निषाद है। आप हमारी भावना से नाराज होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें जो करते हैं वो ठीक नहीं है। एकदम साफ बात है, पंडित होना कोई पाप नहीं है, निषाद होना कोई पाप नहीं है, जो है वो सत्यता है। बाकी तमाम लोगों की राय है, बीजेपी में भी तमाम लोग हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता है। संजय निषाद के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता है, हालांकि टिप्पणियां तो हो रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगला नाम है भीम निषाद का। लोकसभा सुल्तानपुर से टिकट मिला था। अच्छी तरीके से मैं जानता हूं, हमारे पास फोन वगैरह भी आता है, और इनका टिकट कंफर्म है। कोई माने या ना माने, लोकसभा सुल्तानपुर अगर समाजवादी पार्टी ने जीता है तो मेहनत समाजवादी पार्टी की तरफ से भीम निषाद ने की थी। लेकिन जैसे कहा जाता है, खेती इन्होंने की थी, फसल काटने का समय आया तो रामभुआल निषाद ने टिकट लिया, और भीम निषाद को कहीं ना कहीं भीम निषाद के विपक्ष में सुल्तानपुर के तमाम नेता, पूर्व विधायक, तमाम जिला अध्यक्ष,
सब अखिलेश यादव के पास गए, विरोध करने लगे। टिकट काटा गया जो सही नहीं था, हो गया। लेकिन अब की बार जिस आदमी को लोकसभा का टिकट मिल सकता है, उस आदमी को विधानसभा का भी टिकट मिलेगा। ये हमारी राय है और मिलेगा 100% मैं दावा कर रहा हूँ। और नहीं मिलेगा तो आप लोग हमसे बताइएगा। क्योंकि देखो, पार्टियां मजबूत लोगों को ढूंढती हैं। सीट भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन सीट तो भाई बदल सकती है बाद में, क्या दिक्कत है। मजबूत लोगों को ढूंढा जा रहा है। अगला नाम है रामलोटन निषाद है, जिनकी अपनी अलग ही छवि है, पिछड़ों के प्रति लगातार संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको लोकसभा का भी टिकट ऑफर किया जा रहा था, लेकिन उस स्थिति में नहीं थे। उस स्थिति का मतलब होता है भैया, लोकसभा में पैसा लगता है खर्च करने के लिए, विधानसभा में भी लगता है। जहाँ तक की बात है, रामलोटन निषाद अगर चुनाव लड़ते हैं तो तमाम लोग इनकी आर्थिक मदद भी करेंगे। तो रामलोटन निषाद का भी टिकट तय माना जा रहा है, क्योंकि मजबूत नेता अगर सामने उतरेगा मैदान में, तभी समाजवादी पार्टी की 2027 के लिए स्थिति मजबूत होगी। उसके लिए पहले से काम करना पड़ेगा। अगला नाम है माननीय जमुना निषाद, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, निषाद समाज के जननायक के रूप में जाने जाते हैं, गोरखपुर से आते हैं। इनके बेटे हैं अमरेंद्र निषाद, इनका भी टिकट कन्फर्म है। 2012 में इनकी माताजी चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती थी और 2 बार यहाँ पर चुनाव हार चुके हैं। अमरेंद्र निषाद 2022 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे। इस समय समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, 100% टिकट देगी। जैसे निषादों में बिंद भी आते हैं, तो रमेश बिंद का टिकट कन्फर्म है। लोकसभा चुनाव अनुप्रिया जी के खिलाफ लड़े थे और चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से टक्कर दी थी, और इतनी बड़ी नेता को जो 2 लाख वोटों से 3 लाख वोटों से जीत रही थी, 37,000 पे आकर सिमट गई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रमेश बिंद का चुनाव लड़ना तय है। अगला नंबर है हरिशंकर बिंद का। निषाद और बिंद एक ही में आते हैं, समझ रहे हैं भैया। इनकी पत्नी है आपके सामने, और ये समाजवादी पार्टी में अभी नहीं है, लेकिन नेता जो होते हैं, पार्टियां जो होती हैं, मजबूत लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती हैं। तो आने वाले समय में अगर ये शामिल होते हैं, क्योंकि पैसे से धनाढ़ है, और संजय निषाद के ऊपर आरोप भी लगाया था कि संजय निषाद ने 2 करोड़ रुपए की बात की थी, टिकट दिलाने की बात की थी, टिकट हमें मिल भी गया था, पैसा लेकर के कुछ मैनेज करके टिकट कटवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर सपा में आएंगे तो इनको टिकट मिलेगा। बहरहाल अभी सपा में नहीं है, तो इनकी बात हम करें तो बेईमानी होगी। अगला नाम आता है राजेश एस बिंद का। राजेंद्र एस बिंद, क्या नाम है इनका, भूल गए हम, कुछ भी हो। इनको टिकट अखिलेश यादव ने 2019 में मिर्जापुर में दिया था, टिकट काट दिया। 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। बाल कुमार पटेल को दिया 2019 में मिर्जापुर से, बाल कुमार पटेल भी हार गए और अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत गई। उसके बाद इनका टिकट 2024 में मिला, इनका टिकट 2024 में भी काट दिया गया। तो राजेश एस बिंद समाजवादी पार्टी में अभी भी हैं, और समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, विधानसभा का देगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मजबूत आदमी हैं, धनाढ़ हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और इनका टिकट कन्फर्म है। बाकी आपकी क्या राय है? इतने लोगों का टिकट कन्फर्म है, बाकी और लोगों के नाम आपको बताऊंगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।